शेखुपुरा से आपको बताते चले, हमारे सीटीवी के नुमाइंदे शेख उस्मान शब्बीर की रिपोर्ट के मुताबिक सेवरेज होल से लाश बरामद। मढ़ावाला रोड नजर दरबार शेखुपुरा सेवरेज होल से लाश बरामद। लाश की वजह मालूम ना हो सकी। इत्तला मौसूल होते ही रेस्क्यू कंट्रोल ने फौरन इमरजेंसी गाड़ियां रवाना की। रेस्क्यू 1122 की गोताखोर टीम लाश निकालने में मसरूफ़ अमल। रेस्क्यू 1122 की डिजास्टर टीम ने सेवरेज पाइप में से नामालूम 25-30 साल नौजवान की लाश को निकालकर पुलिस के हवाले कर दिया। खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां ताजिरों के मसाइल हल करवाने के लिए हर लम्हा कोशां आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ताजिरों से मीटिंग। मरकजी सदर कौमी ताजिर इत्तेहाद पाकिस्तान मलिक खालिद महमूद और आसिम इरशाद सीनियर नायब सदर कौमी ताजिर इत्तेहाद पाकिस्तान लाहौर की खुसूसी शिरकत। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी एक्ट की आड़ में ज़बरदस्ती सिक्योरिटी गार्ड रखने के लिए दुकानदारों से तौहीन आमीज़ रवैया पर नोटिस ले लिया। लाहौर और पंजाब की सतह पर आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने डीआईजी ऑपरेशन अली नासिर रिजवी को हिदायत की कि ऑफिस से एसएचओ साहिबान के लिए एक मरासला जारी किया जाए, जिसमें उनको थाने की सतह पर पाबंद किया जाए कि वो अपने इलाके की तिजारती तंजीमों के साथ उनके मसाइल के हल के लिए मीटिंग करें। डीआईजी ऑपरेशन लाहौर अली नासिर रिजवी ने तजवीज़ का खैर मुकद्दम किया। नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी से रजिस्टर्ड जर्मन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर में सीनियर और जूनियर होम्योपैथिक डॉक्टर्स की कारकर्दगी की बुनियाद पर उनकी हौसला अफजाई के लिए तकसीम इनामात की तकरीब का एहतमाम। सदर नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी राव गुलाम मुर्तज़ा की खुसूसी शिरकत। देखते हैं तारिक महमूद की इस रिपोर्ट में। नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी से रजिस्टर्ड जर्मन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर में हर साल की तरह इस साल भी सीनियर और जूनियर होम्योपैथिक डॉक्टर्स की कारकर्दगी की बुनियाद पर उनकी हौसला अफजाई के लिए गोल्ड मेडल्स और दीगर इनामात की तकसीम के हवाले से तकरीब का इनकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी सदर नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी राव गुलाम मुर्तज़ा थे। इनके अलावा डॉक्टर जवेद अवान, डॉक्टर नईम हफीज़, डॉक्टर हाजी तबस्सम, डॉक्टर नवीद ताहर राय, डॉक्टर बलाल सिंधु, डॉक्टर सैयद अतर बुखारी, डॉक्टर अकील खान, पाक मीडिया से डॉक्टर गुलजार अहमद हीरा भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए सीनियर डॉक्टर ने होम्योपैथी की अहमियत को उजागर करने के साथ साथ अपने तजर्बात से भी आगाह किया। तलबात को जिन्होंने अपने मेडल, शील्ड्स और सर्टिफिकेट हासिल किए, इस दुआ के साथ कि वो आगे बढ़ेंगे, होम्योपैथिक सिस्टम की खिदमत करेंगे और इस सिस्टम के ज़रिए पाकिस्तान के लोगों की खिदमत करेंगे और ये होम्योपैथिक सिस्टम लोगों के सेहत के मसाइल हल करेगा। बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे यहाँ से। आज मेरे 4 साल कंप्लीट हो गए हैं। वक्त जो है वो होम्योपैथी का वक्त है और इंशाअल्लाह अब होम्योपैथी जो है वो अपनी अफादियत की वजह से और अपने असर पजीरी की वजह से अवाम के दुखों का मदावा करेगी। आपसे मिला था और उन्होंने हमारी उस गुजारिशात पे अमल दरामद किया और गवर्नमेंट को ये लिखा है कि जो हमारी पेंडिंग डिस्पेंसरी हैं होम्योपैथी की, उन पे बैन भी ख़त्म किया जाए और उन सीटों को भी फ़ौरन पे फुल किया जाए। अब बुनियादी तौर पे पाकिस्तान में जो 3 तरीका इलाज स्टेट के रिकगनाइज़ हैं, उसमें एलोपैथिक सिस्टम है, होम्योपैथिक सिस्टम है और तिब का सिस्टम है। और इस वक्त WHO की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का दूसरा बड़ा तरीका इलाज होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसन है और पाकिस्तान के करोड़ों लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। अब ज़रूरत इस अमर की है कि स्टेट जो उनसी है और स्टेट के इदारे जो हैं वो लोगों को ये मौके फ़राहम करें कि वो इस तरीका इलाज से मुस्तफ़ीद हो सकें। और ये तरीका इलाज जो बहुत ही आसान और सस्ता तरीका इलाज है, ये लोगों के सेहत के मसाइल आसानी से हल कर सकता है। लेकिन ज़रूरत सिर्फ़ इस अमर की है कि जो स्टेट के इदारे हैं वो इस तरीका इलाज को पैटर्नाइज़ करें और इस तरीका इलाज को लोगों की दहलीज़ तक पहुँचाएँ ताकि ये तरीका इलाज उनके हेल्थ के मसाइल हल कर सके। शुक्रिया। तारिक महमूद, लाहौर। मरीदके से हमारे सीटीवी के नुमाइंदे उस शेख उस्मान शब्बीर की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 70वीं सालगिरह की तकरीब का इनेकाद मरकज़ी दफ्तर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मरीदके में किया गया, जिसमें मरकज़ी ज़िला कायदीन ने शिरकत की और बीबी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 70वीं सालगिरह का केक काटा गया। तफसीलात के मुताबिक मरकज़ी दफ्तर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मरीदके में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िला क़यादत के साथ साथ फ़िरोज़वाला और नारंग से कायदीन ने शिरकत की। तकरीब का आगाज़ तिलावत और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। मुकर्ररीन ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर रोशनी डाली। हाल जिए भुट्टो के नारों से गूंज उठा। तकरीब के आखिर में 20 पाउंड का केक काटा गया और आए मेहमान गिरामी और वर्कर्स की खाने से तवाज़ा की गई। मौजूद आला क़यादत
और मुकर्रीन ने कामयाब प्रोग्राम पर टिकट होल्डर NA 113 और उम्मीदवार PP 136 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाला फारूक मुगल को मुबारकबाद दी। खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां वारदात की मनसूबाबंदी नाकाम, डकैत गैंग गिरफ्तार, कहना इंचार्ज चौकी सोआ असल की पुलिस के हमरा कार्रवाई, 2 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार, मुलजिमान को खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए बदोमली कब्रिस्तान से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान बदोमली गाँव में वारदात की मनसूबाबंदी बना रहे थे। मुलजिमान से 1 रोज़ कबल लूटी गई रकम व मोबाइल और पिस्तौल बरामद कर लिया गया। मुलजिमान ने 1 रोज़ कबल TCS डिलीवरी बॉय से गन पॉइंट पर रकम व मोबाइल छीना था। मुलजिमान के ज़ेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी तहवील में ले ली गई। मुकदमा दर्ज कर दिया गया। इस हवाले से SP मॉडल टाउन और डॉक्टर अमारा शेराजी ने फरमाया कि जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। खबर शामिल करते हैं रायवंड से, जहां हमारे नुमाइंदा मलिक गुलाम मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक चौकी इंचार्ज शेरशाह थाना चौहंग के दबंग ऑफिसर मोहम्मद इलियास संधू की दबंग कार्रवाई, मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। SHO थाना चौहंग इंचार्ज चौकी शेरशाह और उसकी टीम ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए बदनाम ज़माना रिकॉर्ड याफ्ता मंशियात फरोश शकील मसीह उर्फ डॉन को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जे से 1480 ग्राम चर्ज बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मजीद तफ्तीश जारी है। अब रुक करते हैं बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में महकमा कैस्को की हठधर्मी, 6 दिन खराब ट्रांसफार्मर को तब्दील नहीं किया जा सका, जिसके बाइस इलाका मकीनों शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे रिपोर्टर खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक कुम्बरानी रोड, डॉक्टर नाशनास कॉलोनी और इर्द गिर्द के इलाका मकीनों को गुज़िश्ता 6 दिनों से खराब ट्रांसफार्मर के बाइस दुश्वारी का सामना है। इलाकों को मकीनों का कहना है कि SDO दोस्तियन फीडर रिजवान कॉल तक नहीं उठाता और कंप्लेंट सेंटर से भी राब्ता करने पर कोई जवाब मौसूल नहीं होता। इस तड़पा देने वाली गर्मी में खासकर खवातीन बच्चों की हालत बिगड़ती जा रही है, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी महकमा पर आयद होती है। आज का यह एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का मकसद अपनी आवाज़ को हुकाम वाला तक पहुँचाना है। मजीद इस बारे में इलाका मकीनों को कहना था कि अगर ट्रांसफार्मर फिलफौर नहीं लगाया गया तो कौमी शहरा को बंद किया जाएगा, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पर आयद होगी। और हम पुरजोर अपील करते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान वज़ीर आला बलूचिस्तान से कि इस मसले को फौरी हल किया जाए और नायहल SDO दोस्तियन फीडर रिजवान को फौरी ट्रांसफ़र किया जाए। ट्रांसफार्मर जल गया है, एक दफ़ा लाया पुराना ट्रांसफार्मर लाया 50 का, लेकिन वो लोड बर्दाश्त नहीं सका, दोबारा जल गया। आज से हम लोग सुबह लाएंगे, शाम को लाएंगे, अभी तक कुछ नहीं। हम लोग 6 घंटे से यहाँ एहतजाज कर रहे हैं, कोई भी नहीं आ रहा है, कोई भी नहीं आ रहा है। पता नहीं क्या आ जाए। लगे 7 वाला गली था, एक ही गली है, उसके रात को 12 बजे इन्होंने ट्रांसफार्मर लाया, एक बार जल गया, दोबारा लाया उसको, लेकिन हम लोग का कोई भी सुनने वाला नहीं है। पता नहीं ये हुकूमत है क्या है। इलेक्शन के दौरान आते हैं और घर में आते घुसते हैं। अभी हम लोग 6 घंटे से खड़े हुए हैं, अभी तक लोग कोई भी नहीं आ रहे हैं। MPA आ रहा है इलाके का, नवाबड़ा वाले आ रहे हैं, सिर्फ एक पुलिस वाला वैन खड़ा है, वो भी एक तमाशा देखने के लिए खड़ा है। वो सामने कानूनी आप कैमरा घुमाएं, उधर सामने के सामने मक्सी स्ट्रीट है, ठीक है। यहाँ पर इंसान रहते हैं, वहाँ पर इंसान रहते हैं, यहाँ पर भी तो इंसान रहते हैं, वहाँ तो नहीं रहते। 1-1.5 हफ्ते से यहाँ पर बिजली नहीं है। एक ट्रांसफार्मर की बजाय 2 ट्रांसफार्मर चले हैं। जिन्होंने गलती की है, यहाँ पर पुराना ट्रांसफार्मर लगा के रख दिया है, वो भी इन्होंने अपनी मर्जी से लगाया हुआ है। बिजली के बिल जमा करते हैं। आप आए, हम आपको जो है दिखाएंगे 60 के 60 घरों के बिजली के बिल जो है जमा है, ठीक है। वक्त पर हम जो है बिल भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें बिजली नहीं दी जा रही। क्यों नहीं दी जा रही, ये इसका जवाब जो है SDO के पास है, एक्शन के पास है, AC के पास है। तो ये एहतजाज उस टाइम तक जारी रहेगा जब तक हमारे पास यहाँ पर ट्रांसफार्मर नहीं ला के लगाते थे नया, और उसके बाद हम जो है ये रोड खोलेंगे, नहीं तो उसके अलावा हम लोग बिल्कुल खोलेंगे। मियांवाली एक अफसोसनाक वाक़े में MM रोड पर होनोली मोड़ के करीब एक मोटरसाइकिल सवार खानदान को ऑयल टैंकर ने बुरी तरह कुचल दिया, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार के 2 बच्चे जाँ बहक हो गए, जबकि मोटरसाइकिल सवार खुद शदीद जख्मी हो गया। बदकिस्मत खानदान इलाज मुआवजा के लिए खुशाब के इलाके से मियांवाली की तहसील पिपला आ रहा था। मियांवाली से हमारे नुमाइंदा कैसर अवान की रिपोर्ट के मुताबिक खुशाब के इलाके आधी कोट का रिहायशी अल्ताफ नामी मोटरसाइकिल सवार अपने 2 बच्चों 12 साला बेटा और 25 साला बेटी के हमरा मियांवाली की तहसील पिपला के प्राइवेट अस्पताल में इलाज मुआवजा के लिए आ रहा था कि MM रोड पर हरनोली मोड़ के करीब उनका मोटर किसी वजह से गिर गया और पीछे से आने वाले ऑयल टैंकर ने उन्हें बुरी तरह कुचल दिया, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार 2 बच्चे जाँ बहक हो गए, जबकि उनके वालिद शदीद जख्मी हो गए। जख्मी और नाशों को मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कोट राधा किशन से हमारे नुमाइंदे राना महबूब की रिपोर्ट के मुताबिक घनेके के करीब खौफनाक हादसा, 2 अफराद जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। हादसे में 4 मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं।
हादसे के नतीजे में 2 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए जबकि 7 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1112 ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों और जाँ बहक होने वाले अफराद की डेड बॉडीज को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से, जहां सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट शर्जील इनाम मेमन सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट सलीम राजपूत की हिदायत पर सेक्रेटरी RTA सलीम मेमन की कार्रवाइयां जारी। तफसीलात के मुताबिक सेक्रेटरी RTA सलीम मेमन ने ट्रैफिक पुलिस SO नईम राजपूत, SO ताहिर खानजादा के हमरा लतीफ़ाबाद नंबर 7 का विजिट किया। दौरान विजिट वैन में सवार मुसाफिरों से किराए के बारे में मालूमात की गई, जिस पर मुसाफिरों का कहना था कि जायज़ किराया वसूल किया जा रहा है। रीजनल ट्रांसपोर्टर अथॉरिटी सेक्रेटरी सलीम मेमन ने ट्रांसपोर्टर्स को तनबिया करते हुए कहा कि हैदराबाद से कराची या दीगर शहरों को जाने वाले मुसाफिरों से जायज़ किराया वसूल किया जाए। सेक्रेटरी RTA सलीम मेमन की अवामी शिकायत पर आज ही हाईवे पुलिस के हमरा हिटरी बाईपास अयूब रेस्टोरेंट के करीब कार्रवाई। मुल्क के दीगर शहरों को जाने वाली वैन कोचिस को जायद किराया वसूल करने पर 65,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। जिन मुसाफिरों से जायद किराया वसूल किया गया उन्हें फौरी तौर पर रिलीफ देते हुए 2,46,000 रुपये वापस कराए गए। सेक्रेटरी RTA सलीम मेमन ने इस मौके पर मीडिया नुमाइंदगान से बात करते हुए कहा कि ट्रांसपोर्टर्स आवाम से जायज़ किराया वसूल करें, बसूरत दीगर जुर्माने आयद किए जाएंगे। खबर शामिल करते हैं कोट राधा किशन से। हमारे नुमाइंदे राना महबूब की रिपोर्ट के मुताबिक कोट राधा किशन के नवाही गांव चक नंबर 55 में मामूली तल्ख कलामी पर अरशद हाकिम आराई के बेटे ने ताहिर मियूं और उसके बेटे को फायर मारकर शदीद जख्मी कर दिया। जख्मियों को THQ अस्पताल कोट राधा किशन मुंतकिल कर दिया। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से, जहां कासिमाबाद पुलिस की कार्रवाई, चोरीशुदा सामान बरामद, मालकान के हवाले कर दिया गया। ब्यूरो चीफ हैदराबाद राहब अब्बासी के मुताबिक थाना कासिमाबाद DSP गुलाम शब्बीर सरकी की सरबराही में SHO जाहिद इकबाल चांडियों का अपने स्टाफ के हमरा एहसन इकदाम गुज़िश्ता दिनों थाना कासिमाबाद के रिहायशी नदीम केरियो के घर में चोरी की वारदात पेश आई, जिसमें नामालूम मुल्जिमान बैटरी, स्टेबलाइजर और AC का ऑटर चोरी करके फरार हो गए थे। कासिमाबाद पुलिस ने इस वाक़े की तहकीकात के दौरान अपने वसाइल को बरोकार लाते हुए चोरीशुदा सामान बरामद कर लिया, जबकि नामालूम मुल्जिमान गिरफ्तारी के खौफ से फरार होने में कामयाब हो गया। बरामद मज़कूरा सामान कानूनी कार्रवाई के जरिए असल मालकान के हवाले कर दिया गया। मालकान की जानिब से उनके कीमती सामान की बरवक्त बरामदी की पर कासिमाबाद पुलिस के इस इकदाम को सराहते हुए हैदराबाद पुलिस पर अपने एतमाद का इजहार किया गया। खबर शामिल करते हैं जैकबाद से, जहां हमारे नुमाइंदा नदीम लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक मौलादात थाने की हुदूद नवाजो जागीर में डाकुओं और पुलिस के दरमियान मुकाबला, एक मगवी बाजियाब। तफसीलात के मुताबिक ज़िला जैकबाद सदर थाने की हुदूद गांव अहमद मियाँ सोमरो से कुछ दिन कबल रहीम बख्श सोमरो को अगवा किया गया था। सदर थाना के SHO अख्तर अली अबड़ू को खुफिया इत्तला मिलने पर SHO अख्तर अली अबड़ू ने बरवक्त कार्रवाई के लिए अपनी पुलिस फोर्स के हमरा थाना मौलादात की हुदूद नवाजो जागीर पहुंचे, जहां पर पुलिस और डाकुओं के दरमियान पुलिस मुकाबला हुआ। डाकुओं ने अपनी जान बचाते हुए मगवी को छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने अगवा होने वाले शख्स मजदूर रहीम बख्श सोमरो को बाजियाब करा लिया। मियांवाली में पेट्रोलिंग पुलिस की सालाना फायर प्रैक्टिस स्कीम का इनेकाद। इस फायर प्रैक्टिस में पेट्रोलिंग पुलिस के तमाम अफसरान मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। मियांवाली से हमारे नुमाइंदा कैसर अवान की रिपोर्ट के मुताबिक मियांवाली में पेट्रोलिंग पुलिस की सालाना फायर प्रैक्टिस स्कीम का इनेकाद किया गया, जिसमें पेट्रोलिंग पुलिस के तमाम अफसरान और मुलाजमीन ने भरपूर हिस्सा लिया। ये फायर प्रैक्टिस मूसा खेल के पहाड़ी सिलसिला की फायरिंग रेंज में की गई। इस फायर प्रैक्टिस की निगरानी सब इंस्पेक्टर अतीकुर रहमान खान, रीडर इकबाल शाह, एलर्ट फोर्स और ज़िला पुलिस के इंस्ट्रक्टर्स ने की। इस मौके पर DSP पेट्रोलिंग पुलिस मियांवाली गुलाम मुजतबा खान का कहना था कि इस किस्म की प्रैक्टिस से महकमाना पेशा वराना कारकर्दगी में निखार के साथ साथ जवानों में एक नया जोश और वलवला पैदा होता है, और इस किस्म की प्रैक्टिस का इनेकाद बहुत ज़रूरी है ताकि किसी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में पुलिस के जवान मुल्क व कौम की सही तरीके से हिफाजत कर सकें। खबर शामिल करते हैं जामशोरों से, जहां हमारे नुमाइंदा हुसैन बख्श नारीजो की रिपोर्ट के मुताबिक सारिफ दोस्त सर्विस के तहत आवाम के मसाइल हल करने के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर मुजफ्फर अली अब्बासी अचानक दौरे करते हुए कोटरी, शहबाज और जामशोरों सब डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों, टेलीग्राफ कॉलोनी, अकरमवा, खासखेली गाँव, सिंध यूनिवर्सिटी हाउसिंग सोसाइटी और जामशोरों फाटक के इलाके में नादहिंदगान और बिजली चोरी करने वाले कनेक्शन चेक करने और उन पर फौरी एक्शन लेने के लिए पहुंचे तो अमले में भगदड़ मच गई। वहां पर जितने भी नादहिंदगान थे उनके बिल भी चेक किए और कुंडा कनेक्शन फ़ौरन काटने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के अहकाम दिए। हेस्को चीफ ने पूरी रीजन में तमाम ऑपरेशन अफसरान को वाज़ेह हिदायत दे रखी हैं कि मैं अपनी टीम के हमरा किसी भी सब डिवीज़न और सर्कल का अचानक दौरा करूंगा। जहां भी कोताही मिली इस मुलाजिम के खिलाफ मौके पर सज़ा और जज़ा के तहत एक्शन होगा।
हैस्को चीफ के हमरा चीफ कमर्शियल अफसर, चीफ ऑपरेटिंग अफसर निसार अहमद मेमन, डायरेक्टर कंप्यूटर नादिर अली खशक, डायरेक्टर सिक्योरिटी सैफुद्दीन मेमन, एक्सचेंज कोटरी इख्तियार मेमन, SDO शहबाज सब डिवीजन अब्दुल वहीद बुर्डो भी मौजूद थे। टंडोलैयार डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर रोशन अली आरी सर की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध धरती प्रेस क्लब टंडोलैयार में अहम इजलास मुनक़िद हुआ। मुनक़दा इजलास में रवा साल 2023 की सालाना बॉडी, जिसमें सरपरस्त आला मोहम्मद बच्चल आरी सर, सदर अहद उस्मान ओठो, सीनियर नाइब सदर हुसैन खलीली, नाइब सदर रोशन आरी सर, जनरल सेक्रेटरी आजम बोजदार, ज्वाइंट सेक्रेटरी गुलजार बलोच, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जगदेश, फाइनेंस सेक्रेटरी मिठू मिल, ऑफिस सेक्रेटरी सलीम अली हसन खोसो और वर्किंग चेयरमैन सागर लगारी ओहदेदारान मुंतखब हुए। जबकि एग्जेक्टिव मेंबरान में सज्जाद शाह, इसहाक पड़ियार, जलाल हकड़ू, शहजोर अली हसन, जाहिद अली, दिलीप कुमार और शाहजेब मुंतखब हुए। ज़िला टंडोलैयार के मौजूद शहरियों समेत सियासी समाजी शख्सियात की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। सियालकोट से हमारी डिविजनल ब्यूरो चीफ सईदा फरहत रिजवी की रिपोर्ट के मुताबिक अल्पाइन ग्रामर स्कूल सिडरा में स्कूल इंतजामिया, इसार वेलफेयर फाउंडेशन और अहलियान सिडरा कोर्ट के ताबून से दूसरा सालाना फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। फ्री मेडिकल कैंप में शोबा मेडिकल, नाक कान गला, अमराज निस्वा, अमराज चश्म, आर्थोपेडिक, फिजियोथेरापी और अमराज जिल्द के 12 नामवर स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने शिरकत की। डॉक्टर्स ने 13 मरीजों का चेकअप करके फ्री अद्वियात देने के साथ साथ मरीजों के ब्लड, शुगर और हेपेटाइटिस B, C के फ्री टेस्ट भी किए गए। जबकि अमराज चश्म के 136 मरीज जिनकी नज़रें कमज़ोर थी उन्हें फ्री ऐनकें बनवा कर भी दी गई और हर एक मरीज़ को घर जाते हुए मुख्तलिफ अक़साम की पौधों और सब्जियों के बीज भी तोहफे के तौर पर दिए गए। फ्री मेडिकल कैंप में मौजूदीन इलाका, शोबा तालीम से वाबस्ता शख्सियात समेत असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम सरवर ने खुसूसी दौरा किया। जबकि फ्री मेडिकल कैंप में स्कूल के असातिज़ा और स्टाफ समेत 25 तलबा ने भी अपनी रज़ाकाराना खिदमात सर अंजाम दी। फ्री मेडिकल कैंप में अपनी खिदमात सर अंजाम देने पर स्कूल प्रिंसिपल मंजूर इलाही की जानिब से इसार डॉक्टर्स और रज़ाकारों की टीमों के मेंबरान को एजाज़ी शील्ड्स और सर्टिफिकेट्स भी दिए गए। फ्री मेडिकल कैंप के शुरका ने अल्लाह ताला की जज़ा हासिल करने के लिए शुरू किए गए नेकी और अवामी खिदमत के इस अजीम मिशन को मुसलसल जारी रखने पर खराज तहसीन पेश किया।